नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारी खास पेशकश बहस गरम है में आपका स्वागत है। और आज जिस सवाल पर बहस गरम हो रही है वो है क्या, समझते हैं। वो है भक्ति से मिलेगी शक्ति। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में क्या हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा होगा? जी हां, लगता तो यही है। बीजेपी के साथ अब कांग्रेस भी भगवान भरोसे है, बल्कि अपने आप को बीजेपी से बड़ा हिंदू भी बता रहे हैं, जिस पर आज बहस गरमाने लगी। आज चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए इस खास खबर को। प्रदेश की सियासत में इन दिनों नेता अपनी अपनी तरह से भक्ति में मस्त हैं। चुरहट से 2018 में चुनाव हारे अजय सिंह राहुल भैया के इस अंदाज को देखिए। शरीर पर भगवा वस्त्र और हर हर महादेव की भक्ति, जिससे मिलती है शक्ति। और बात सियासी है तो जवाब भी सियासी। पूजा पाठ के लिए तो यही धारण करना चाहिए, इसलिए किया है। कोई मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ गया हूँ सिर्फ भगवा पहनने से। हिंदू हूँ और भगवा पहन सकता हूँ। अभी हाल में 6 महीने के अंदर मैंने 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं और मई के महीने में बद्रीनाथ और केदारनाथ भी करूँगा। अब शिव जी का आशीर्वाद तो अवश्य मिलेगा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बीजेपी के नेता तो पहले ही श्रीमद् भागवत शिव पुराण की कथा करा रहे हैं, जिसमें तमाम नेता समय समय पर भक्ति करते देखे गए हैं। लेकिन बात कांग्रेस की है तो इनका जवाब कुछ अलग है। नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के अनुष्ठान आयोजन करता है धार्मिक, तो उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन अजय सिंह जी को इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। भैया आप पूजा पाठ करिए, आप धर्म का काम करिए, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि हिंदुत्व तो आपका ही ठेका है, तो आपको निश्चित तौर पर सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखना चाहिए कि वह अपने बेटे राहुल को कांग्रेस से बाहर करें, जिसने ये कहा कि लोग मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। वो कमलनाथ को कांग्रेस से बाहर करने के लिए पत्र लिखें, जिन्होंने हनुमान जी की तस्वीर को सरेआम तलवार से काटा। इस प्रकार के जितने भी पाखंडी हैं कांग्रेस में और जो हिंदुत्व की आलोचना करते हैं, जो हिंदुत्व को विकृत रूप में दिखाते हैं, वो दिग्विजय सिंह को बाहर करने के लिए पत्र लिखें, जिन्होंने कहा कि भगवा का संबंध आतंकवाद से है। अगर वो ये सारे काम करते हैं तो हम ये मानेंगे कि उनकी भक्ति में शक्ति पैदा हो रही है। 2023 के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। दोनों दल इस बार कुछ नया करने की तैयारी में हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या भक्ति से ही मिलेगी शक्ति? मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो अब समझना पड़ेगा कि भक्ति से 2023 में शक्ति मिलेगी। दरअसल हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से, अभी हमने देखा एक बड़ी मध्य भागवत गीता का पाठ हुआ भोपाल में, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कराया। उसके पहले चाहे हम गोपाल भार्गव जी हो या फिर विदिशा में हाल ही में इस समय तो सबसे ज़्यादा हिंदुत्व की बात करने वाले जो महाराज हैं वो पहुँचे थे, उन्होंने अपनी बात कही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है। पहले हमने कमलनाथ जी को देखा, वो हनुमान जी की पूजा करते नजर आते हैं, वो तमाम तरह की बातें करते हैं। लेकिन अब राहुल भैया, अजय सिंह, वो भी इस तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो क्या 2023 से पहले इसके रंग और नज़र आएंगे? क्या इसी के भरोसे दोनों पार्टी आगे बढ़ना चाहती? समझते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। सुरेंद्र भाई, आपका बहुत स्वागत है। मिथुन अहिरवार जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, आप दोनों बहनों को बहुत स्वागत। सुरेंद्र जी, मैं ये नहीं समझ पाया, जैसा अभी हमने देखा अजय सिंह जी भी हर हर महादेव कर रहे हैं, अच्छा लगता है सुनने में। और मैंने तो देखा भी, मैं वहाँ गया भी था तो देखा इस समय पूरी तरह भक्ति में रंगे। जैसा आज आप भगवा रंग पहने, हालांकि आपको तो कई बार मैंने देखा, लेकिन अजय सिंह भी उसी रंग में रंगे। पर अब ये क्या कि पहले वो अपने वरिष्ठ नेताओं की बात कर ले, उनको जाके बता दे, फिर समझेंगे कि आप सही भक्ति कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, आपकी बात से प्रारंभ करता हूँ। आपने कहा कि आपने पहले मुझे कई बार भगवा रंग में देखा। मतलब भगवा रंग मेरे स्वभाव में है, भगवा रंग मेरे राजनीति का प्रतीक नहीं है। अजय सिंह जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, कमलनाथ जी हों, इन्होंने हिंदू घर में जन्म लिया। ये पूजा करें, पाठ करें, कथा करें, अच्छी बात है, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ऐसी कथाएं आयोजन ये करते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे। लेकिन कांग्रेस के नेता अपने आप को हिंदू कहने में जब शर्माते हैं, जब कांग्रेस के नेता हिंदुत्व को आतंकवाद बताते हैं, जब कांग्रेस के नेता कहते हैं कि मंदिर में जाने वाला लड़कियां छेड़ता है, जब कांग्रेस के नेताओं को हिंदुत्व पर नाना प्रकार के सवाल उठाते हैं, तब लगता है कि यह इनका जो छदम हिंदुत्व है यह केवल दिखावा है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी की 2 चौपाइयां मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। भगवान राम ने एक भक्ति की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि निर्मल मन
जन सो मोहि भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट और छल छिद्र ईश्वर को प्यारा नहीं है, और ये कांग्रेस के नेता कपल और छल छिद्र करते हैं। और रामायण में, रामचरितमानस में कालनेमी का भी उदाहरण है, और उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, उगरही अंत न होई निभाहु, काल नेमी जिन रावण राहु। जो जिनका स्वरूप है, ये चोला पहनने से कुछ नहीं होगा, ये चोला उतर जाएगा। रंगा सियार कब तक अपनी खैर मनाएगा। एक दिन ये लोग इफ्तार की पार्टी करते नजर आएंगे, हिंदुत्व का विरोध करते नजर आएंगे, हिंदुत्व को आतंकवाद बताते नजर आएंगे। और इन्हीं की पार्टी ने अभी कर्नाटक में चुनाव चल रहा है, कहा है पीएफआई को अपने साथ लाएंगे, आतंकवादी संगठन पीएफआई जो मुस्लिमों का संगठन है। ये कांग्रेस का हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व के समर्थक कभी नहीं है। आज इनको हिंदुत्व याद आ गया क्योंकि 2014 से लगातार चुनाव हार रहे हैं। 2014 से पहले कांग्रेस का हिंदुत्व कहाँ था? ये लोग पूजा पाठ करते होंगे, अपने घर में करते थे, चोरी छुपे करते थे, सार्वजनिक कहने से घबराते थे, हिंदू कहने में शर्माते, दूध ले जाते लाज ना आती, अपनी माँ को माँ कहने में फटती है तुम्हारी छाती। इन्हीं लोगों के लिए अटल जी ने कहा था। चलिए मिथुन अहिरवार जी, हम देख रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि मैंने कमलनाथ जी को भी देखा है, अजय सिंह जी तो बहुत ही इस समय उन्होंने 11 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिया, 12वें की मई में करने वाले हैं वो जैसा कह रहे थे। और 2018 में हार मिली, ये भी सच है, चुरहट से। और अब शिव की भक्ति में वो रमे नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे तो दादाजी भी शिव भक्ति करते देखे गए। लेकिन ये दिखना मतलब पहली बार मुझे भी नज़र आ रहा है, चाहे अजय सिंह जी की बात करें या बाकी नेताओं की बात करें। इसे कैसे देखें हम? मैं ये कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, बाकी सब भारतीय जनता पार्टी कह रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या किया जाए, अंग्रेजी में एक कहावत है, एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज, मतलब खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के नाम पर दिखावा करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि शायद ये लोग मन से हिंदुत्व को मानते नहीं है। हैरानी की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कई मंचों से कहा है, इनके अधिकृत प्रवक्ता, इनके गृहमंत्री, इनके प्रदेशाध्यक्ष भी कई बार कह चुके कि हिंदुत्व जो है साहब वो तो धर्म है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है हिंदुत्व एक जीने का तरीका है। तो यदि आप धर्म ही नहीं मानते हिंदुत्व को, तो किस हिंदुत्व की आप लोग बात कर रहे हैं? चलिए विषय पर आते हैं। विंध्य की बात हो रही है, रीवा की बात हो रही है। अजय सिंह जी बिल्कुल ठीक बात है, 6400 वोटों से हारे थे आप। लेकिन तब से अब तक भारतीय जनता पार्टी का विंध्य को लेकर के जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसके बारे में बात करते हैं। विंध्य में 30 सीटें हैं साहब। भारतीय जनता पार्टी 2018 में जीती थी 24 सीटें, कांग्रेस पार्टी 6 सीटें जीती। विंध्य में 7 सीटें आती, 7 जिले आते हैं, जिसमें कि यदि आप बात करें ये सतना जिले की, तो सतना जिले में चित्रकूट की हम लोग सीट जीते थे, सतना की सीट जीते थे, रेगांव की सीट अभी हम लोग जो है उपचुनाव में जीत गए। तो 7 सीटों में से 50-50 के हम लोग जो उसका कॉम्पिटिशन उसमें तो आ ही गए हैं। रीवा की बात कर लेते हैं, रीवा का जो है महापौर हम लोग इस बार जीत करके आए हैं। सीधी की बात कर लें, सीधी की जो वहाँ की नगर परिषद है, वहाँ पर 24 में से 20 सीट हम लोग जीत कर आए हैं, क्योंकि इसी सीधी जिले से अजय सिंह जी की सीट जो है चुरहट की, वो सीट भी आती है। तो जाहिर सी बात है जनता ने भरपूर समर्थन दिया है अजय सिंह जी को भी। वहाँ पर सिंगरौली की सीट भारतीय जनता पार्टी हारी ही है। अनूपपुर में 3 के 3 विधायक हम लोग जीत करके आए थे। शहडोल और उमरिया में भी हमको वो जन समर्थन भी मिल रहा है। और यही कारण है कि विंध्य के पूरे इलाके में भारतीय जनता पार्टी को अपने सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी को ला करके ये कहलवाना पड़ रहा है कि साहब हम विंध्य की तो बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा के एक नेताजी हैं, उन पर जरूर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन विंध्य को लेकर के क्या घोषणा है, रीवा को लेकर के क्या है, हिंदुत्व पर आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता यदि ये कह देते हैं कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री यदि राम सेतु को काल्पनिक बताने वाली फिल्म का प्रचार करते नजर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन साथी यदि श्री राम को काल्पनिक बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश में यदि सीता माता को काल्पनिक बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हर पैमाने पर आरोप लगाते रहे कि काल्पनिक आपने बताया था राम को। यदि राम सेतु की हम बात करें तो ये भी राम सेतु को केंद्र सरकार ने अभी यदि जाते तो मैं बता देता, असल में क्या बहस दूसरी तरफ चली जाएगी, मैं जाना नहीं चाहे थोड़ा सा हिंदुत्व की क्योंकि बात हो रही थी, तो मैं ये बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला तो खूब मचाया कि साहब वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया। अभी 2 महीने पहले केंद्र की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने एफिडेविट दिया है कि राम सेतु जो है काल्पनिक है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, मतलब मैंने भी कुछ दिनों पहले वो फिल्म देखी राम सेतु, उस फिल्म के शुरुआत में लिखा है कि इस फिल्म के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, मतलब राम सेतु जो नाम है वो भी काल्पनिक है। उसका जमकर के प्रचार कर रहे हैं। तो ये इनकी राजनीति है। हम तो विषयों पर बात करते हैं, हम तो मुद्दों पर बात करते हैं। एक सवाल मिथुन जी, ये तो सच है कि इस बार कुछ ज्यादा रंग दिखाई दे रहा है 2023 से पहले। मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए सबका हक बनता, मैं कह रहा हूं धर्म सबकी, आस्था सबकी, लेकिन क्या अब जरूरत पड़ रही है इसकी? क्या भारतीय जनता पार्टी से सीखना पड़ा? मैं सीखने की बात भी ना कहते हुए, यदि वो उस रंग में रंगते तो क्या रंग में रंगने की जरूरत?
देखिए सीधी सीधी बात है, हर व्यक्ति को अपना धर्म जो है वो प्रैक्टिस करने का अधिकार हमारा संविधान देता है। और देश में जब बेशरम रंग की बात हो रही है, उसके ऊपर कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, तो अपना जो धर्म का रंग है वो किसी को भी पहनने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब उस धर्म को सामने रख करके आप लोगों को लड़ाई लड़वाते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं और कर्नाटक और तेलंगाना में जाके कहते हैं कि हम एक अमुक समाज का आरक्षण जो उसको खत्म करने जा रहे हैं, तो पता चलता है कि रंग के आधार पर आप राजनीति करने लग गए। धर्म जो है निजी विषय है, निजी वस्तु है। धर्म रंग की राजनीति, आपने एक बड़ा सवाल, रंग की राजनीति, सुरेंद्र शर्मा जी, रंग की राजनीति क्या? नहीं, रंग की राजनीति तो कांग्रेस करती है, हमेशा ये विभाजन करती रही, ये बेरंग की राजनीति करती है। और जब कांग्रेस बेरंग हो गई है तो उनको भगवा रंग में रंग नजर आने लगा। मनोज जी, मैं आपको बताता हूँ, इस देश का संविधान जब बना, संविधान के पहले पेज पर बाबा साहब अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राम दरबार का चित्र अंकित किया था। उसकी मूल प्रति आज भी इस देश में सुरक्षित है। ये वही कांग्रेस है जिसने संविधान से राम दरबार का चित्र हटाया। ये इनका हिंदुत्व है। पाठ्य पुस्तकों में गा गणेश का पढ़ाया जाता था, गा गणेश से हटा के गा गधे का करने वाली ये वही कांग्रेस है। हिंदू कहने में इनको शर्म आती थी। 2014 में जब कांग्रेस की पराजय हुई, मिथुन भाई कांग्रेस के नेता हैं, जरा अध्ययन कीजिए, एंटोनी कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी। एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट्स क्या हैं? उसमें एंटोनी जी ने कहा है कि कांग्रेस जो हिंदुओं के खिलाफ गई, कांग्रेस जो एक वर्ग विशेष के साथ गई, यानी ये वो कांग्रेस पार्टी है जब मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हिंदू मुसलमान आपने किया है, हमने नहीं किया। हम तो सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं। अगर प्रधानमंत्री आवास मिला है तो हिंदू को मिला है, मुसलमान को मिला है, सड़क मिली है तो सबके लिए मिली है, बिजली मिली सबके लिए मिली है। रंग देखकर, वर्ण देखकर ये हमने नहीं किया है। लेकिन हिंदुत्व को चुनौती देने का काम आपने किया है, उसका परिणाम आप भुगत रहे हो। तब आपको समझ में आ रहा है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे थे। आपको ये लगता है कि 2023 से पहले इस रंग की जरूरत पड़ रही कांग्रेस को? आपको ऐसा लग रहा है? अरे इस रंग की जरूरत तो देश के हर व्यक्ति को है। हाँ। पहले भी थी इनको, लेकिन आज इनको ये दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। कथाएं ये पहले भी करते थे। अजय सिंह ने पहली बार कथा नहीं की, उनकी कथाएं भोपाल में भी हुई हैं और जगह भी हुई हैं। लेकिन आज वो मीडिया को बुलाते हैं, अपने आप को धार्मिक बताने का ढोंग करते हैं। जो राहुल गांधी ये कहते थे कि पहले भी करते रहे जी, निश्चित तौर पर किया है। मैं कह रहा हूं ना, आज भी दिग्विजय सिंह के घर में पूजा होती है, मुझे भी पता है। लेकिन अपने आप को हिंदू कहने में दिग्विजय सिंह को शर्म लगती है। ये बात है, मूल बात है कि इनका हिंदुत्व अलग है। चलिए मिथुन जी, आपका काम आसान कर दिया आज सुरेंद्र जी। नहीं, एक तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुरेंद्र जी को। स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है। अपने पार्टी के नेताओं को भी बताइए कि ये सच है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता ये पहली बार नहीं कर रहे। हाँ, जिस तरीके का अतिरेक भरा प्रचार भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं और कांग्रेस के खिलाफ जो दुष्प्रचार करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती। आपने कहा कि मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मुसलमानों का इस देश पर पहला हक है। मनमोहन सिंह जी ने अक्षरशः ये कहा कि इस देश में जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, जो कम संख्या में हैं, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो अन्य मामलों में हो, जिनकी संख्या कम है, उनको संरक्षण देने की जरूरत है। नहीं तो पाकिस्तान बहुसंख्यक, मैं बता देता हूं, छोड़ दिया जाए, मैं बता देता हूं, सुनिए सुरेंद्र जी, सुन लीजिए। आप निश्चित तौर पर बहुसंख्यक कौन है मैं बताता हूं। बहुसंख्यक कौन है इस देश में? बहुसंख्यक वो है जो अल्पसंख्यक का संरक्षण करता है। नहीं तो पाकिस्तान और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। वहां हिंदुओं को यदि मारा जाता है तो आप जैसी मानसिकता के लोग मारते हैं जो ये समझते हैं कि अल्पसंख्यकों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपकी विचारधारा जहरीली है, आपकी विचारधारा नशीली है। इस कारण देश को पूरे नशे में आप लोग भिगोना चाहते हैं। तथ्य यह है कि मनमोहन सिंह जी ने कहा कम संख्या वाले लोगों के संरक्षण की आवश्यकता है। पहली बात। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी जिसने एक वर्ग विशेष, मुसलमान विशेष का जीवन भर विरोध किया, आज उसकी स्थिति यह है कि वीडी शर्मा जी अजान के समय अपना भाषण रोक देते हैं। सब धर्मों को सम्मान नरेंद्र मोदी जी का एक मित्र अब्बास है, 100 साल की वर्ष में वो अपनी माता जी को बताते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहते पहले कभी उन्होंने नहीं बताया। मस्जिद जा रहे हैं, मोहन भागवत जी जो है वो मदरसों में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को महसूस हो चुका है कि किसी भी धर्म का विरोध करके आप लंबे समय तक राजनीति करेंगे तो देश जो है टूटने की कगार पर जाएगा। अच्छा हुआ भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलती का एहसास हुआ और ये मुसलमानों के यहां भी जाने लगे। हाँ, हिंदुओं की जहां तक बात है, इस देश में आज भी सबसे ज्यादा यदि कोई बेरोजगार है तो वो हिंदू है। इस देश में सबसे ज्यादा अत्याचार किसी के साथ होता है तो हिंदू के साथ होता है। सबसे ज्यादा
दुष्कर्म यदि होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हिंदू के साथ होते हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगार, सबसे ज्यादा गरीब इन्होंने हिंदुओं को बना दिया है। ये इनकी हिंदुत्व की राजनीति, और जब वोट लेना है तो हाय हाय हिंदू करना शुरू कर देते हैं। जी जी सुरेंद्र शर्मा जवाब दे दीजिए। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने देश के मुसलमानों को अटकाने, भटकाने, लटकाने का काम किया है। आप विकास कर रहे हैं उनका? बिल्कुल विकास कर रहे हैं। विकास हम किया सबको आपने? पढ़ाने का काम कर रहे हैं, सबको शिक्षा देने का अच्छा, काम कर रहे हैं। इसलिए कर्नाटक में जो आरक्षण है मुसलमानों को वो खत्म कर दिया आपने, इसलिए आप तेलंगाना में उनके आरक्षण खत्म करने की बात करें ताकि वो पढ़ सके। वाह, जो धर्मांतरण करेगा उसका आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो। दूसरी बात, उनके यहाँ छुआछूत नहीं होती, जात पात नहीं होती। जब आपके जात पात नहीं तो आरक्षण का लाभ कैसे? जब आप सब बराबर है तो आरक्षण का लाभ कैसे? तो फिर सामान्य वर्ग में उनको क्यों आरक्षण दे दिया आपने? बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। दे रहे हैं आप। संविधान 10% आरक्षण में उनको भी एंटाइटलमेंट है। बात यही है ना कि जब समय आता है तो आप गुमराह करने लगते हैं, आप गुमराह करने लगते हैं। जब उनके, अभी देखिए आप मुस्लिम अपीसमेंट की बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कितना काम किया। आप सीए लाते हैं, आप एनआरसी लाते हैं, आप एनपीआर लाते हैं, लेकिन आज भी किसी राज्य में नहीं ला पाए। आप कहते जरूर है लाएंगे लेकिन लाते नहीं। मिथुन जी एक बात मैं भी समझना चाहूंगा। ये अभी बिंदमई मैंने देखा, प्रधानमंत्री ने कहा, मन से कहा उन्होंने कि यदि हम प्रधानमंत्री आवास देते हैं तो हम किसी का चेहरा नहीं देखते, हम नहीं देखते किस जात को मिला या किस वर्ग को मिला। हम यदि गैस की टंकी देते हैं तो उसमें हम किसी को नहीं देखते। हम यदि आयुष्मान कार्ड किसी को देते हैं तो उसमें धर्म नहीं देखते। तो फिर धर्म आता कहाँ है? आप बता दीजिए। वो जैसा वो कह रहे थे वैसा मैं आपसे। अभी सर अम्बेडकर जयंती के विज्ञापन आए थे। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने संख्या गिन करके बताई है कि दलितों को हमने इतने आवास दिए। ये बिना जात देखे दे रहे हैं क्या? तो इनकी कहने की बात कुछ होती है, हाथी के दांत खाने को और दिखाने को। हमने अल्पसंख्यकों को इतनी छात्रवृत्ति दे दी, हमने मुसलमानों को इतनी छात्रवृत्ति देती। कहते साहब हम लोग छात्रवृत्ति देखते हुए चेहरा नहीं देखते। पीएफआई के लोगों को खरगोन में इन्होंने प्रधानमंत्री आवास दिए, कहते हैं साहब हम लोग धर्म नहीं देखते, हम लोग आतंकवाद नहीं देखते। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है और जो करती है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हर जगह जाति को लेकर के, हर जगह वर्ग को लेकर के, क्या इन्होंने कभी ये बात नहीं कही कि जो यादव गैर यादव हैं, जो जाटव गैर जाटव हैं और जो दलित सवर्ण है उनके बीच का हमको खाई को कम करने? जब अगर आप जाति के आधार पर देखते ही नहीं है तो ये पॉलिसी, और जब आप अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के अलावा जब आप सवर्ण आरक्षण लेकर के आते हैं तो उससे फिर बिना जाति और बिना धर्म देखने की बात करते हुए एससी एसटी ओबीसी को क्यों बाहर कर देते हैं? यदि आप जात धर्म नहीं देखते तो इस बात का जवाब सुरेंद्र शर्मा जी जवाब दीजिएगा। नहीं, मेरे मिथुन भाई ने बाबा साहब का जिक्र किया। बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस ने इस बात की सजा दी कि उन्होंने इस देश के संविधान पर राम दरबार का चित्र क्यों अंकित कराया? कानून मंत्री बना करके कानून मंत्री बनाने के बाद जिस दिन संविधान लागू हुआ उनसे इस्तीफा ले लिया गया। मुख्य चुनाव उनको टिकट नहीं दिया गया। केवल टिकट नहीं दिया, जब वो चुनाव लड़े तो नेहरू जी उनके खिलाफ में प्रचार करने को, उनको हराने के लिए पार्टी बना करके लड़े थे और उनके खिलाफ जनसंघ भी लड़ा। बाबा साहब को नहीं लड़े, बाबा साहब को आपने सदन में नहीं रहने दिया, स्थापित नहीं होने दिया। बाबा साहब की जन्मस्थली संविधान के निर्माता बाबा साहब जाने जाते हैं। बाबा साहब को सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान दिया कांग्रेस पार्टी ने दिया। देश का कानून मंत्री बनाया, संविधान सभा का अध्यक्ष उनको बनाया, संविधान उनके हाथ से लिखवाया। लेकिन क्योंकि वो दलित समाज से थे इसलिए आप चाहते हैं कि उनका लिखा आरक्षण खत्म हो जाए, उनके आरक्षण का लाभ, उनके लिखे हुए संविधान का लाभ किसी को ना मिले। सर भाजपा की वापस लौटा है। ये भक्ति, ये जो भक्ति का रंग दिखाई दे रहा है सुरेंद्र भाई, आप लोग करते, मैंने माना, आपने भी इस बात को स्वीकार किया कि अजय सिंह पहले भी करते रहे हैं, दिग्विजय सिंह पहले भी करते रहे। वो कहते हैं कि हम राम की बड़ी भक्त हैं, दिग्विजय सिंह जी कहते ही हैं, और सुबह जब उठते हैं सबसे पहले राम के आराध्य, राम हमारे आराध्य, हम उनको मानते हैं। फिर सवाल कहाँ आ जाते जब ये बात आप भी मान रहे हैं, वो भी है, अब तो वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वागत कर लीजिए ना। नहीं मनोज भाई, अगर वो ईमानदारी से दिल से भक्ति करते हैं तो उसका स्वागत है। लेकिन 2014 से पहले इनको अपने आप में हिंदू कहने में शर्म आती थी। जब इनका राम नाम सत्य होने लगा तो इनको राम की याद आने लगी। मूल मामला ये है, ये दिखावे के लिए हिंदुत्व कर रहे हैं, ये कालनेमी जैसी भक्ति कर रहे हैं, ये जो राजनीति के लिए भक्ति कर रहे हैं, उस पर हमको आरोप है, उस पर हमको आपत्ति है। ये करे ना, ये कहे ना, हाँ मैं हिंदू हूँ, क्यों नहीं कहते मैं हिंदू? कह तो रहे थे, अभी तो कह रहे थे अजय सिंह, हाँ मैं हिंदू हूँ और कट्टर हिंदू हूँ। 14 से पहले कब कहा? चुनाव हारने से पहले कब कहा? जब चुनाव हारने लगे तो उनको हिंदुत्व याद आ गया। अगर एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट अभी भी नहीं आती तो दिल्ली दरबार के डर से एंटोनी कमेटी को बोलना आवश्यक है। जी बोल लीजिए। सबसे पहले तो सुरेंद्र शर्मा जी, आप बड़े पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं।
एंटोनी रिपोर्ट में कितने पन्ने हैं जरा बता दीजिए दर्शकों को। एंटोनी रिपोर्ट कभी सार्वजनिक ही नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने व्हाट्सएप पे फैलाना शुरू कर दिया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट बना ली पहली बार। बिल्कुल नहीं, मतलब दूसरी बात, सुरेन जी 22 पन्नों की एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट जिसमें कहा कि कभी सार्वजनिक नहीं हुई, कभी सार्वजनिक हुई, झूठा आपका आरोप है मीडिया झूठ बोल रही है, आपका आरोप मीडिया आप झूठ बोल रही बताइए है। कभी सार्वजनिक हुई है क्या किसी पत्रकार से? क्या मीडिया झूठ बोल रही पहली है? बात। दूसरी बात ये मतलब कि आप ये मीडिया कहना है झूठ कि बोल हमें रही है। ये कहने में शर्म आती थी, हमें वो कहने में शर्म आती थी। हमने तो कभी अपना धर्म बताने में, जाति बताने में शर्म नहीं की। तो ये किसने हमने कहा तो कि जो लोगों मंदिर को जाते वो लड़कियां गौरव चढ़ते हैं? प्राप्त किया। ये किसने कहा कि लोगों मंदिर को जाते गौरव- लड़कियां इस- चढ़ते हैं? एक सेकंड, मेरी नेहरू बात जी पूरी कहते हो थे जाए। मैं हिंदू दुर्घटना बस हूँ, सुरेन लिखा हुआ है किताब में, सुरेन आप शर्मा देख जी लीजिए। व्हाट्सएप फॉरवर्ड जी। पे बहस नहीं कर रहे हैं, तथ्यों पे जी, बहस आप कर तथ्य रहे करिए ना। हैं। और आप गूगल सर्च करिए। सुन तो लीजिए किसको क्या कहने में शर्म आती थी। नरेंद्र मोदी जी का कहना है गा कि गणेश का पताका किया, किसने 2014 किया? के पहले उनको स्वयं को भारतीय कहने में शर्म आती थी। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय इस देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय नरेंद्र मोदी को स्वयं को भारतीय कहने में शर्म आती थी। ये इनका भारतीयता के प्रति बिल्कुल आग्रह बोलिए, है। ऐसा नहीं कहा। बिल्कुल आपने कहा। कहा था, एक सवाल 2014 मेरा पहले उन्होंने एक कहा, सवाल तीसरी मेरा बात। है, क्या हिंदू कहने में जैसा बीजेपी कह रही है, सुरेंद्र शर्मा भी कह रहे हैं, क्या पहले 2014 के पहले की तस्वीरें कुछ अलग थी? आप एक 23 तस्वीर आते बता आते दीजिए, आप तस्वीरें एक बदल तस्वीर गई। बता इस बात को दीजिए। आप मानेंगे? राहुल जी की आप एक मानेंगे? मंदिर इस की बात को तस्वीर, मानेंगे? प्रियंका जी के देखिए, एक मंदिर की आपके तस्वीर। आपके कांग्रेस के कार्यालय में भी मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा कि सब जगह भगवा रंग लगा हुआ था। रंग पर सबका अधिकार, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, भक्ति आस्था सबके लिए है, लेकिन क्या ये 2023 से पहले की तैयारी है? देखिए 2023 में जो हमारे मुद्दे होंगे, किसान कर्ज माफी के होंगे, महिला सुरक्षा का होगा, महंगाई कम करने का होगा, सिलेंडर के दाम कम करेंगे, बिजली के दाम कम करेंगे, लोगों की आय को बढ़ाएंगे, गरीबी को खत्म करेंगे। और इसी तरीके के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने जीवन भर राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी जानती है गरीबी कि को इन खत्म, मुद्दों गरीबी पर खत्म क्या करें? इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी कॉम्पीट नहीं कर सकती है। इसलिए इनको जात धर्म के मुद्दे चुनाव के समय आते अरे हैं। कांग्रेस वाले कर्नाटक तो में वो सबसे है। ज्यादा हाईलाइट क्या हो रहा है? साहब हमने मुसलमान आरक्षण खत्म कर लिया, इसलिए हमको वोट दे दो। ये इनकी राजनीति है कि जब कुछ नहीं बचता तो ये धर्म और जात को बीच में ले आते हैं। हमारे मुद्दे जो पहले थे वो आज हैं और वही कल रहेंगे। हम जनता के विकास के लिए बात करेंगे, जनता को डेवलपमेंट की तरफ कैसे ले जाएं, जनता की आय को कैसे बढ़ाएं, गरीबी को कैसे कम करें, जनता को कैसे महंगाई से राहत दें, जनता को कैसे सर, लेकिन employment राम दें। यात्रा और तमाम तरह की चीजें भी तो इस बार दिखाई दे रही है। अभी एक सारी नया आपका कार्यक्रम शुरू होने जा सर रहा है। उनमें से किसी भी मामले पर हमने वोट नहीं मांगा। हमने जनता से कहा कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली यदि हमने दी तो हमको वोट दीजिए। अगर हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया तो हमको वोट दीजिए। हमने ये नहीं कहा कि हमने मतलब राम के नाम पर भगवा वोट नहीं हमको मांगेंगे वोट आप? दीजिए। ठीक है, वो राम के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। सुरेन जी आप कर लीजिए, वो कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर इनको ये कहना चाहिए कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि जो मंदिर जाते हैं वो उन्होंने लड़के कभी छेड़ते हैं, एक उसके सेकंड, लिए माफी इसको भी मांगी मनोज जी, इसको भी मैं स्पष्ट कर दूं। दिग्विजय सिंह ने जाकर राहुल तो शांति गांधी जी दूत कहा, ने तो कभी दिग्विजय भी सिंह ऐसा बयान नहीं दिया। उन्होंने ये कहा मतलब कि मीडिया कई झूठ बार- बोल रही सुन है। लीजिए मीडिया झूठ बोल रही मीडिया है। ने भी ये बात नहीं कही। अगर बयान होता अब तो मैं दिखा दीजिए आपको बयान मुझे। पूरा सुना देखिए, देता हूं। अभी मैं समय नहीं है, सुना देता शब्दशः जी। आपको बताता हूं। राहुल गांधी जी ने यह कहा कि कई बार देख करके हैरत होती है कि कई बार जो लोग मंदिर में जा रहे हैं, कई बार वो लोग बलात्कारी भी हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता श्री कृष्णा गाडगे पर मंदिर में फूल बेचने वाली एक लड़की ने बलात्कार और जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए। बताइए, आपने कृष्णा गाडगे जी को निष्कासित किया अपनी पार्टी से? बात इस तरीके की कि समाज में ठीक है, यदि सुरेश कोई जी व्यक्ति जवाब दे मंदिर दीजिए, जाता जल्दी, जल्दी, है और वह सुरेश उसी जी में जवाब समाज दे में से दीजिए। कुछ सुरेश जी प्रतिशत जवाब दे बलात्कारी दीजिए। सुरेश जी निकलते जवाब हैं, दे तो ये दीजिए। चिंता सुरेश की जी बात है। लेकिन ठीक, भाजपा के ठीक, लोग उसको ट्विस्ट ठीक, करते हैं ठीक, और ठीक। खुद के लोग डॉक्टर जब जी, मंदिर समय में नहीं, समय नहीं, फूल समय बेचने वाली नहीं, बच्चियों से समय बलात्कार नहीं। करते हैं, उस पर ये सुरेश मामला शर्मा है। जी, ये इनकी सुरेश समझ शर्मा है। जी। कांग्रेस ने इस देश के वामपंथियों ने नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हवस का पुजारी क्यों होता है, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? कभी कांग्रेस ने राहुल गांधी ने क्यों नहीं कहा कि मस्जिद जो जाता है वो लड़कियां छेड़ता है, वो बलात्कार करता है, वो अपराध उन्होंने करता वो है? भी नहीं कहा। उन्होंने केवल वो भी हिंदुत्व नहीं को कहा। टारगेट आपने क्यों लेकिन किया? आपने शांति केवल को झूठ टारगेट बोला। नहीं क्यों है? राहुल गांधी जी चलिए को सर, छंदू बहुत को बहुत धन्यवाद। WhatsApp दोनों मेहमानों पे का बहुत लिखा, धन्यवाद, उसने बहुत बाहर धन्यवाद निकाल काम किया दिया। सुरेन जी, और आप इस दोनों सारी जनता बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। लेकिन मध्य प्रदेश में या देश में 2023 और 24 के जब चुनाव नजदीक आ रहे होंगे तो हर नेता, मुझे लगता है, भक्ति में, भक्ति के रंग में नजर आएगा और होना भी चाहिए। किसने रोका? आस्था सबकी है, आस्था हर एक भगवान के प्रति आपकी हो सकती, मेरी हो सकती, और नहीं है तो नहीं हो सकती। लेकिन अब बात दूसरी तरफ है, मुद्दे तमाम हैं, विकास की बात भी होगी, सबका साथ सबका विकास भी होगा, और उसके साथ राम की भक्ति, शिव की भक्ति, ये भी नजर आएगा। अच्छा है, दोनों राजनेता इस तरफ बढ़ चले, दोनों ही पार्टी इस तरफ बढ़ चली, तो आप मानकर चलिए 23 में जय जय महाकाल भी होगा, हर हर महादेव भी होगा और जय श्री राम भी होगा। बहस गरम है, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रही बंसलियों पर। नमस्कार।